एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। बस अभी हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले थे, उनको लंच वगैरह दे के ब्रेकफास्ट से फ्री होके मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी और अपनी डेली रूटीन के काम शुरू कर दिए थे, जो कि शुरू होते हैं घर समेटने से। और घर समेटना हो तो सबसे पहले तो किचन की बारी ही आती है। रात में जितने भी बर्तन वॉश किए थे उनको मैं ऐसे फैला के रख देती हूँ ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो बस सुबह सुबह उन सबको सबसे पहले जगह पे रखती हूँ। और यहाँ पे जगह मैनेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। छोटे किचन होते हैं, ऊपर से जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम प्रोवाइड की गई होती है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से मैनेज हो जाता है। उसके बाद रात में कितने ही बर्तन धो के चले जाओ, सुबह किचन में आते ही बर्तनों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन थे तो मैं इनको भी हाथ के हाथ ही वॉश कर लूंगी। बर्तनों को अगर जमा करना शुरू करो ना, बस फिर वो एकदम से नजर ओझल होते ही ना पूरा ढेर जमा हो जाता है। सो ये मैंने बड़ी मुश्किल से लेसन लर्न किया है कि भाई बर्तनों को ना हाथ के हाथ धो दो। उस वक्त जरूर गुस्सा आता है कि यार बार बार बर्तन ही धोते रहो, लेकिन बड़ा कन्वीनियंट रहता है। अगर एक दफा बर्तन जमा हो जाए ना तो फिर गया आपका घंटा पूरा बर्तन ही धोने में। पाकिस्तान में जो हाउस हेल्प की हमें एक फैसिलिटी होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा कदर मुझे बर्तन धोते हुए ही होती है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी सफाई वगैरह तो यहाँ इजीली मैनेज हो जाती है। वैसे अगर डिश वॉशर हो घर में तो बर्तनों का भी इतना मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिश वॉशर नहीं है तो ये काम काफ़ी सारा वक्त ले लेता है और दिन में बार बार लेता है। किचन की डिटेल क्लीनिंग मोस्टली मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब रात में बिल्कुल मूड नहीं होता है या थकन हो रही होती है या हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ टीवी पे देख रहे होते हैं। उस दिन होता ये है कि रात में बर्तन धो के सिंक वगैरह तो क्लीन कर देती हूँ, लेकिन बाकी की जो डिटेल क्लीनिंग होती है वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हो जाती है। ऐसे ही आज का एक दिन था। हम एक बहुत इंटेंस सीरीज देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे। सो वो देखने के चक्कर में फिर मैंने किचन में बस जैसे तैसे बर्तन तो रात में सारे धो के और सिंक क्लीन कर दिया था, मगर बाकी सारी चीजें क्लीन नहीं की थी। वैसे तो इतना ज्यादा कुछ गंदा होता भी नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत था वो फिर मैंने अभी सुबह कर दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि बस ये दिन में एक ही दफा होता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा ऑयली कुकिंग हो जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे किचन में जरा थोड़ा मैस ज्यादा हो जाए तो ये दिन में एक दफा रिपीट भी हो जाता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये अननेसेसरी क्लीनिंग लगे है या ऐसा आप लोग सोचें कि क्या बार बार यही साफ करते रहो, लेकिन ट्रस्ट मी, रोज के 10 मिनट दे देना बहुत बेहतर होता है रादर देन कि आप ग्रीस किचन में जमा कर लें। ये सॉल्ट आपसे गिरा है टेबल पे पूरा सुबह। डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। रात में डिनर या ब्रेकफास्ट करने के बाद हाथ के हाथ वाइप आउट कर दो तो साफ ही रहती है। जब 10 डेज में एक दफ़ा डस्टिंग डिटेल में होती है तभी ये भी डिटेल में साफ होती है। पर आज आई थिंक हस्बैंड से इस पे सॉल्ट गिर गया था जो उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया हमेशा की तरह, लेकिन खैर कोई नहीं। फिर मैंने इसको साफ कर लिया और साफ करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से वाइप आउट कर दूंगी। वैसे मुझे ना वुडन स्प्रे लेकर आना है जो स्पेसिफिकली वुड के लिए ही होता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो मैं वाइप यूज कर रही हूँ ना, इससे टेबल की शाइन खत्म हो रही है और जा रही है। सो मुझे इसको खराब नहीं करना है। हमारे घर के सारे फर्नीचर में सबसे एक्सपेंसिव पीस यही है। यहाँ पे ना आइकिया की जो वाइट टेबल्स होती हैं या जो बहुत पोर्टेबल टेबल्स होती हैं वो तो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और मोस्टली लोग वही प्रेफर करते हैं घर पे रखना। पर क्योंकि मुझे वुडन फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने घर की थीम कुछ ऐसी रखी हुई है कि वाइट एंड वुडन फर्नीचर मिक्स, तो इसलिए हमने ये वाली टेबल ली थी। और यहाँ मोस्टली जिस तरह के फर्नीचर लिए जाते हैं या लोग प्रेफर करते हैं स्पेशली रेंटेड हाउस में, उसके हिसाब से ये टेबल काफ़ी हैवी ड्यूटी और थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे इसका ख्याल ज़्यादा रखना है। अब जाके वुडन स्प्रे लेकर आऊंगी ताकि उसी से प्रॉपरली क्लीन करूँ। ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है जो मुझे चलानी है। अब हम जब भी कोई भी घर मूव करेंगे, ये सारा फर्नीचर हमारे साथ ही जाएगा। जब हम इस घर में आए थे ये एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट था, सो सारा फर्नीचर हमने देख के अपनी पसंद से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिया है। खैर जब यहाँ पे सॉल्ट साफ किया तो फिर मैंने स्वीपर और डस्टर से अच्छे तरीके से स्वैपिंग भी कर ली थी। वैसे तो डिटेल जो सफाई होती है हूवर वगैरह के साथ वो मैं कर ही चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर
किया था, पर डेली ना कुछ हल्का फुल्का आ ही जाता है, कोई बाल, कोई जैसे आज नमक गिर गया वो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रुआ कचरा होता ही है, वो मैं हाथ के हाथ उठा लेती हूँ। और बैल्कनी में तो डेली ही मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। जाहिर है समर्स हैं और हवा भी तेज चलती है तो काफी डस्ट सी हो जाती है, तो मैं इसको हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ। अब आज का जो मेरा लास्ट टास्क था वो लॉन्ड्री करना था, तो बस मैं वो भी लगा दूंगी हाथ के हाथ, मेरा एक बैच हो जाएगा, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। जब मैं काम कर रही थी ना तो मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। मुझे पता चल गया था कि आज हमारी ग्रास वगैरह की कटिंग हो रही होगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इतनी शदीद धूप है आज, बहुत वेदर ड्राई भी हो रहा है, बट आज हमारे गार्डन की आई थिंक क्लीनिंग का डे था। वैसे क्लीनिंग करने के लिए तो आते ही हैं जो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले हैं, वो विंडोज़ भी क्लीन करके जाते हैं। मैंने पहले के व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया है, पर हर 15 दिन बाद ये आते हैं और आके पूरी ग्रास की कटिंग करके पूरे गार्डन को प्रेजेंटेबल बना के चले जाते हैं। अभी सुबह के 10 बजे थे और मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, आज मैंने सोचा ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाऊंगी सारे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, पाकिस्तानी मैंगोज और पपाया लेकर आए थे हस्बैंड, तो बस मैंने थोड़ा सा पपाया ले लिया था। आई डोंट नो ये प्लेट का इतना बड़ा पोर्शन क्यों दिख रहा है, बट इसमें मैंने हाफ का भी हाफ पपाया लिया था, एक मैंगो लिया था, एक एप्पल लिया था, और ये ठंडे ठंडे फ्रूट्स मैंने एंजॉय किए थे। इतने अच्छे लग रहे थे ना समर्स में, स्पेशली ये जो हमारे पाकिस्तानी मैंगो की बात है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। दिल तो चाह रहा था मैं पूरा पेट ही मैंगोस से भर लूं, बट वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने मैंगो भी खाए और साथ में पपाया और एप्पल भी खाया, और यही मेरा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद मैं चली गई थी अपने जिम। सरप्राइजिंगली अभी तक मेरा जिम चल रहा है, हाफ मंथ हो चुका है और मैं तकरीबन रोज ही जा रही हूँ। शायद 1 या 2 दिन का ही बीच में गैप आया है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद माई प्रोग्रेस। ये देखिए, कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे शदीद गर्मी हो रही है और 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, और देखें ज़रा आज कैसी तेज़ तूफानी बारिश हो गई है। ये इतनी तेज़ बारिश है ना, इतनी मोटी मोटी बारिश है, बहुत तेज़ है, लाइक बिल्कुल जैसे पाकिस्तान वाली तेज़ बारिश होती है वो है। सूरज वूरज सब चला गया है, फिर से बादल आ गए, सो आई थिंक समर्स के ये जो 2 दिन थे वो निकल गए हैं, एंड आई थिंक कि अब ये बारिश और हवा तेज़ फिर से चलेगी तो ठंड हो ही जाएगी। बस ऐसे ही है यूके का वेदर। मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था ना जिम से वापस आने के बाद, लाइक मैं फ्रेशन अप होके चेंज कर ही आई थी कि मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई दी, एकदम सारी थकन ख़त्म हो गई थी, मूड एकदम बहुत अच्छा हो गया था। वैसे तो यहाँ बारिशें होती रहती हैं, लेकिन इतनी तेज़ और मज़ेदार बारिश कम कम ही होती है। बारिश को काफ़ी देर एंजॉय किया, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, आई थिंक 1 घंटा फ़ोन वोन यूज़ किया, फिर मैं आ गई थी डिनर प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो अभी दोपहर ही हुई थी, लेकिन मैं खाना चढ़ा दूंगी क्योंकि हस्बैंड ऑलमोस्ट 6:30 तक वापस आ जाते हैं और फिर उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं अपना मीट वगैरह कैसे मैनेज करती हूँ। मैं जब भी गोश्त वगैरह लाती हूँ उन सबको वॉश करके हिस्से बना के उनके ऊपर लिख करके मैंने बीफ सालन, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव जो भी मैंने बनाना है उसके हिसाब से सब पैकेट्स बना के रखती हूँ, ताकि जब निकालना हो बस नाम पढ़ूँ निकाल लूँ। और उनको रखते भी हम लोग ऐसे ही हैं कि जो नेम है वो फ्रंट पर आए, ताकि मुझे पता हो मैंने कौन सा पैकेट निकालना है। जिस दिन गोश्त आता है उस दिन काफी टाइम लग जाता है ये सब करने में, लेकिन फिर उसके बाद पूरा महीना मेरा आराम सुकून से गुजर जाता है। बस मैं पैकेट पे नेम पढ़ती हूँ, निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ। खाना आज बन रहा था मेरा मोस्ट फेवरेट गोभी गोश्त। मुझे गोभी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी कम बनाती हूँ यहाँ पे। एक तो मुझे अच्छी गोभी ज़रा कम ही दिखती है यहाँ पे, मोस्टली समर्स में ही दिख जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में तो ये विंटर में आती थी। सेकेंडली हस्बैंड को कुछ खास पसंद नहीं है, खा लेते हैं लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये डिश। लेकिन आज मेरा बहुत दिल कर रहा था और गोभी रखी हुई भी थी, मैं लेकर आई थी लास्ट वीक, तो मैंने कहा चलो जी आज बनेगा हमारे घर गोभी गोश्त। अच्छा, गोभी गोश्त में ना मैं पालक ज़रूर ऐड
करती हूँ। आई थिंक मोस्टली लोग यूज़ करते ही होंगे, आई डोंट नो, बट हमारे घर में ये पालक के साथ बनाई जाती है और पालक की भी अच्छी क्वांटिटी डलती है इसके अंदर। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जो देसी शॉप्स पे हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की पालक आती है वो यूज़ करूँ, लेकिन वो आज मुझे नहीं मिली थी तो इसलिए मैंने ये पैकेट की स्पिनच यूज़ कर ली थी। ये भी अच्छी होती है, इसका भी सेम वैसा ही टेस्ट होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं लिडल वगैरह या एजडा वगैरह से सब्जियाँ लूँ तो मैं ऑर्गेनिक वाले पैकेट्स उठाऊँ। थोड़े से प्राइसेस उनके हाई होते हैं लेकिन मुझे तसल्ली होती है कि मैं ऑर्गेनिक सब्जी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आप कितना बचोगे, बट फिर भी अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। खैर, गोभी गोश्त बनाना सबसे आसान है। सारी चीज़ें कुकर में एक साथ में डाल देती हूँ सारे मसालों के साथ, और कुकर अपना काम फिर खुद ही दिखाता है, मज़ेदार सा गोभी गोश्त बन जाता है। आप लोग के घर कैसे बनता है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कुकर के अंदर गोभी, पालक, गोश्त, अदरक, लहसुन, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है इसके अंदर, नमक और पिसी मिर्च डाल दूंगी। पिसी मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा ही डलती है क्योंकि गोभी की मिठास और पालक की तेज़ी को बैलेंस करने के लिए। पानी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होता है, थोड़ा ही होगा, और ऑयल ऐड हो जाएगा। पालक अपना पानी खुद छोड़ेगी और उसमें हमारी ये सारी चीज़ें घुल मिल जाएंगी। बस कुकर को बंद करके मैं रख दूंगी। कुकर खोलने के बाद ये सब कुछ देखें घुल मिल गया है एकदम। और मैंने क्या किया, चमचा चलाना है क्योंकि मुझे भूनना है ये। उससे पहले मैंने बोटियां सारी अलग यहाँ पे कर दी हैं क्योंकि यार जब मैं इसको भूनूंगी ना बहुत तेज़ तो यहाँ का मीट बहुत जल्दी गल जाता है तो वो एकदम टूट जाएगा। सो मैंने गोश्त को थोड़ा अलग कर लिया है। मैं इसको ज़रा घोटूंगी थोड़ा बहुत और ज़रा इसको भूनूंगी। वैसे देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा अच्छा सा भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें डलेगा धनिया, हरी मिर्चें और हमारा गोभी गोश्त मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा गोभी गोश्त तैयार है। भुनने के बाद ऑयल भी ऊपर आ गया है और सब कुछ अच्छे से गल गया है और बोटियाँ भी बिल्कुल साबुत है। मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। बस अब रोटी बना के इसको एंजॉय करेंगे। मज़ेदार सा गोभी गोश्त मेरा रेडी हो गया था। ये बहुत लजीज बनता है। शाम के 7 बज रहे थे और मैंने डिनर सर्व कर दिया था। अर्ली डिनर कर लेते हैं हम लोग, फिर 2-3 घंटे टीवी देख लिया या कोई और अपनी एक्टिविटी कर ली, बुक वगैरह रीड कर ली और फिर उसके बाद अर्ली ही सो भी जाते हैं। गोभी गोश्त के साथ मुझे पराठा बहुत मजे का लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही हल्के ऑयल का और बहुत पतला सा पराठा अपने लिए बना लिया था। हस्बैंड के लिए बना ली थी चपातियाँ और अब हम अपना डिनर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।